दिल्ली गवर्नमेंट का, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट का जो है कैसा कार्यकाल रहा 6 महीने के हिसाब से? रेखा गुप्ता ने फर्स्ट उपचार में जैसे जमुना की सफाई वो शुरुआत की, जगह जगह वो चल रही हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी है, चाहे वो कॉलोनी है, हर जगह पे वो जाती हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं सड़कों पे चलता हूँ, मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, रोड पे भी मेरे को संतुष्टि होती है कि हाँ ठीक है। कुल मिला के सभी रोड सही नहीं हो पाए हैं, पर काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। पहले की गवर्नमेंट कभी भी हिंदुओं के पक्ष में तो थी नहीं। अब जब पहली बार दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, वो हिंदुओं के पक्ष में काम तो करे। शिव कांवर यात्रा हो गई, चाहे रामलीला हो गई, चाहे दशहरा हो गया, इन सब के लिए कम से कम गवर्नमेंट सोच तो रही है हिंदुओं के पक्ष में। पहले कौन सोचता था कि क्या दिवाली पे भी बैन लगा देते थे कि पटाखे नहीं फोड़ने। पहले क्या होता था, जल बोर्ड के पास हम फ़ोन करते थे कि हमारे पास मशीन नहीं है, हम नहीं कर सकते, विधायक जी से बात करिए। होता क्या था, विधायक जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमसे मिलने जाते थे, हमें एक आ जाते कि वो तो ऑफिस में नहीं है। अच्छा। ये राजेश ऋषि जी का था, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी हम किसी भी तरह कोई शिकायत करते हैं तो उसका समाधान मिलता है हमें। 10 में से कितने नंबर दीजिएगा आप दिल्ली गवर्नमेंट को? 10 में से 9 अंक देंगे। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली? मैं 9 नंबर दूंगा, जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन 10 नंबर दे दूंगा। हम 10 में से 10 देंगे, जिस हिसाब से अभी काम कर रहे हैं। 10 में से 10 क्यों, जिस काम के लिए हमने कहा, सीवर के लिए या पानी के लिए सुनवाई होती है। 10 में से फिलहाल तो 8 दे दो। 8? हाँ 2 बचा हुआ है। हाँ अभी। हाँ वो 6 महीने बाद फिर देखा जाएगा 10 में 10 कितना देगा। हाँ। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार सिंह नाम। अशोक जी, एक बार बताइए, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है आपको क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है? अभी 6 महीने ही हुए सरकार को, केजरीवाल के मुकाबले कैसा काम कर रही है मैं जानना। अब केजरीवाल सरकार में जब कोई काम ही नहीं करना है तो अच्छा ही अच्छा है। भाई किसी काम को जब नहीं करोगे तो उसमें अच्छाई या बुराई लाने का कोई औचित्य नहीं होता। अच्छा। या कोई जनता कुछ कह भी नहीं सकती कि भाई वो काम ही नहीं हो रहा। जिस सरकार ने काम करना है उसमें अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट, भाजपा की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही, क्या लग रहा है? अभी तो 6 महीने ही हुए। 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में जब कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है तो 2-4-6 महीने तो यूं ही पैर हिलाता रहता है, खाम खा हंसता है। लेकिन अब अच्छी हंसी तो पता लगेगा तब कि 2 साल 3 साल का जब बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से कम कुछ समय इनको दे दिया जाए ताकि ये पता लगे कि हाँ भाई ये काम किसी ढर्रे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक वो लागू की है कि जो एमएलए हैं, लोकल के जो एमएलए हैं वो गाड़ियों से घूमेंगे और लोगों के, जनता के बीच में जाएंगे। अब जब पब्लिक के अंदर में विधायक घूमेगा तो हम तो उसको अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं? बिल्कुल अच्छा मानते हैं कि वो मोबाइलाइज हो। अच्छा। और वो चले और जनता के बीच में आवे, अच्छा और बुरा उसको पता लग जाए, तो वो काम बहुत अच्छा है। आप फिलहाल अगर 6 महीने की अगर बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट का, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट का जो है कैसा कार्यकाल रहा 6 महीने के हिसाब से? आपने क्या देखने को मिला? सोच समझ में आ रहा है 6 महीने में कुछ काम वाम किया नहीं किया? अब जहाँ तक रेखा गुप्ता ने फर्स्ट उपचार में जैसे जमुना की सफाई वो शुरुआत की, पहले स्टेप में प्रधानमंत्री जी के बोलने से जगह जगह वो चल रही हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी है, चाहे वो कॉलोनी है, हर जगह पे वो जाती हैं। अब हर एक की व्यवस्था को देख रही हैं, हर एक चीज़ को, कमियों को सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रही हैं। अभी 2-4 महीनों के अंदर में इतनी जल्दा कोई जाति को छड़ी नहीं है कि जो रेखा गुप्ता चला देंगी और वो दूर हो जाएगा। उसके लिए भी, रेखा गुप्ता के लिए भी टाइम चाहिए है जी। जब कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ समय बीत जाएगा, तभी जनता को पता लगेगा कि हाँ रेखा गुप्ता जी सही मायने में काम कर रही हैं या नहीं कर रही। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सफल कुमार है। सफल जी, कैसा लग रहा है 6 महीने हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कुछ ग्राउंड पे वर्क दिख रहा है गवर्नमेंट का? बहुत अच्छा काम हो रहा है, ग्राउंड पे वर्क देखने को मिल रहा है। जैसे जब ये पहले आम आदमी पार्टी में विधायक थे, जो राजेश ऋषि पहले विधायक थे, उस राजेश ऋषि विधायक के टाइम पे हमारे एरिया की, सिर्फ मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हमारे वार्ड में 400 कंप्लेंट सीवर की थी। आज वो कंप्लेंट लगभग 400 कंप्लेंट की जगह पे सिर्फ 40 कंप्लेंट बची हुई, तो 90% तो हमने सीवर की समस्या वैसे ही ख़त्म कर दी। तो इससे ज़्यादा आप क्या लोगे? अब पानी की समस्या अगर 6 महीने भी हमारी सरकार को हुए ही हैं तो सरकार को 6 महीने का तो टाइम और देना ही चाहिए ना। कम से कम 6 महीने का टाइम दिया, उसमें हमें एक साथ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू कर देगा और जादू से तुरंत वो पानी साफ़ हो जाए, इतना तो पॉसिबल नहीं है ना किसी के लिए। तो अभी जैसे लाउड स्पीकर वाला जो आया है, रामलीला या गरबा में जो पहले 10 बजे तक लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाता था, पुलिस वाले आके बंद करवा देते थे, उसको समय बढ़ा के 12 बजे कर दिया गया। इस पर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जब बाकी स्टेट में भी 12 बजे तक अलाउ था तो दिल्ली में भी अलाउ होना चाहिए था। ये तो 11 साल में जो सरकार थी उसे खुद ही कर देना चाहिए था। अब रेखा गुप्ता जी ने करा है, इससे का लोग स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं कि कम से कम
जो रामलीला का टाइम बढ़ा ये अच्छा बढ़ा है। और ये जो एमएलए ऑन व्हील्स करके जो एक उद्घाटन किया गया है कि विधायक आपके क्षेत्र में आके जनसुनवाई करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, समस्याएं सुनेंगे, ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, सब चीज़ें जो बात कही जा रही है, आपको क्या लग रहा है ये कितनी सफल होने वाली है और क्या ये स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट? ये स्वागत योग्य कदम भी है और जो कुछ लोग विधायक कार्यालय तक या कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाते थे वो लोग के द्वार पे खुद ही विधायक पहुंच रहे हैं। और ये सिर्फ पहली जो करी गई है ना ये विधायक ऑन व्हील्स, एमएलए ऑन व्हील्स, ये हमारे पहले मंत्री हैं जो आशीष सूद जी, जो पहले विधायक है जो अपने क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने उद्घाटन किया इस चीज़। अच्छा, आशीष सूद जी द्वारा पहला उद्घाटन है जो एमएलए ऑन व्हील्स के द्वारा उद्घाटन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि जो लोग बुजुर्ग हैं वो लोग नहीं जा पाते, एटलीस्ट वो पहुँच तो पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है 6 महीने की जो जितना काम हुआ है, 6 महीने में जितना काम हुआ है, अगर मैं बात करूँ अंक देने की तो 10 में से कितना नंबर दीजिएगा आप दिल्ली गवर्नमेंट को? 10 में से 9 अंक देंगे। गवर्नमेंट किस तरह से काम करी और इस चीज़ का कुछ जनता के बीच में असर देखने को मिल रहा है? पहले की गवर्नमेंट कभी भी हिंदुओं के पक्ष में तो थी नहीं। अब जब पहली बार दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी वो हिंदुओं के पक्ष में काम तो करिए। पहले की गवर्नमेंट ने तो कभी हिंदुओं के लिए सोचा ही नहीं था, ना उनका कल्चर उन्हें पता था। अब कम से कम कल्चर जो भी शिव कांवर यात्रा हो गई, चाहे रामलीला हो गई, चाहे दशहरा हो गया, इन सब के लिए कम से कम गवर्नमेंट सोच तो रही हिंदुओं के पक्ष में। पहले कौन सोचता था कि क्या दिवाली पे भी बैन लगा देते थे कि पटाखे नहीं फोड़ने। ये भी तो सोचो आप। आपको उम्मीद है इस बार दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट दिवाली पे पटाखे बैन नहीं करेगी? उम्मीद तो यही है कि बैन नहीं होने चाहिए और दिवाली का त्यौहार तो हिंदुओं का त्यौहार है, मनना चाहिए। ठीक, आपका क्या नाम होगा? राहुल जी, ठीक है, बताइए 6 महीने हो गए सरकार को, कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट का काम किस तरह देखने को मिल रहा है 6 महीने में? जहाँ तक मेरा सोचना है मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। अपने स्तर पे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए गवर्नमेंट कर रही है। मैं ज़्यादा दूर नहीं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। हम लोग पिछले 3 साल से सीवरेज की समस्या से बहुत थे और हमने पिछले एमएलए हमारे राजेश ऋषि जी थे। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, पर्सनल लेवल में मैंने उनको बहुत कॉल्स किए, बहुत मैसेज किए, उनका कोई जवाब नहीं आता था। उनके जो प्रतिनिधि होते थे उनकी तरफ से मेरे पास मैसेज आते थे, मुझे डराया धमकाया जाता था कि आप डायरेक्ट उनको कॉल कर रहे हो और सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता था। पिछले 3 साल से हम लोग परेशान थे। ऐसा नहीं कि समस्या इस बार भी नहीं हुई, इस बार भी हुई समस्या, पानी की सीवरेज भरे, घरों के सामने पानी भरा। इस बार ये हुआ कि एक बार शिकायत करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर समाधान मिल जाता था। प्रतिनिधि जो एक सफल भाई हैं, एक हमारे अजीत जी हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के, एक बार उनको कॉल मैसेज आता था, उनकी टीम आ जाती थी। अभी भी आप हर गली में जाके देखो ना, मशीनें लगी हुई हैं। पहले क्या होता था, जल बोर्ड के पास हम फ़ोन करते थे कि हमारे पास मशीन नहीं है, हम नहीं कर सकते, विधायक जी से बात करिए। विधायक जी से बात होता था तो वो जल बोर्ड के लिए बोलते थे। बहुत हम लोगों ने चक्कर लगाए विधायक ऑफिस से लेकर हर जगह। होता क्या था, विधायक जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमसे मिलने जाते थे, हमें एक आ जाते कि वो तो ऑफिस में नहीं है। अच्छा, ये राजेश ऋषि जी का था। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी हम किसी भी तरह कोई शिकायत करते हैं तो उसका समाधान मिलता है हमें। हाँ, ये है। अब 6 महीने की जो बात हो रही है, अगर आप देखेंगे 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार, 25 साल के बाद ही बीजेपी सरकार आई है। 15 साल तो मैं भूल जाऊँ, चलो ठीक है, जो भी काम हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल जो केजरीवाल जी की सरकार थी, 3 साल तो हमने खुद भुगता हुआ है, हमारे घरों के सामने पानी भरा हुआ है, सब कुछ हुआ है। ठीक है, उस 3 साल के बाद अभी क्या हो रहा है कि अब हम जो काम कह रहे हैं उसका सोल्यूशन हमें मिल रहा है। हाँ, पीने के पानी की समस्या है, काफ़ी हद तक है, उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमें लगता नहीं मिल जाएगा। आपके सामने देखिए पानी की लाइनें डल रही हैं। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि समाधान मिल जाएगा, तो हम 6 महीने और देंगे। साल भर के बाद हम सवाल करने वाले बन सकते हैं, क्योंकि अगर 10 साल का जो कूड़ा कचरा है या 2 साल में जो भी किया गया, अब उस गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे क्या काम किया वो गवर्नमेंट जाने। हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए सरकार हमने बदली है, सीधी सी बात है। अभी एक एमएलए ऑन व्हील्स करके एक योजना का उद्घाटन किया गया है, जिसमें विधायक आपके क्षेत्र में आके जनसुनवाई करेंगे, आपके घर तक जाएंगे, जनसुनवाई करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह का क्या नाम है स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, ये स्वागत योग्य कदम है। एक्चुअली होता है क्या है ना, हर कोई विधायक ऑफिस में नहीं जा सकता। हाँ। हर कोई विधायक ऑफिस में जाके नहीं मिल सकता। ये बहुत अच्छी पहल है कि विधायक साहब ने ये योजना शुरू करी कि वो खुद जाएंगे या उनके थ्रू जो भी उनके प्रतिनिधि लोग हैं वो जाएंगे, वो जाके लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। इससे क्या होगा ना, आम आदमी जो एक, जैसे हम 4 लोग खड़े हैं तो चारों लोग विधायक जी के पास नहीं पहुंच सकते। तो 4 में से अगर मैं कह रहा हूँ 3 लोग ऐसी योजना के अवगत होके इस तरह से अपनी समस्या बताएंगे, विधायक जी के पास वो समस्या जाएगी, उसका समाधान और जल्दी निकल सकता है। तो बहुत अच्छी योजना है।
और ये होनी चाहिए और अच्छी पहल है सरकार की। अभी जैसे रामलीला चल रही, नवरात्र का समय चल रहा है, तो रामलीला में जो समय था स्पीकर का वो 10 बजे का था, उसको बढ़ा के 12 बजे किया गया है। कई लोग इस पर आपत्ति जता रहे कि भाई जो आम जनता है, जो शहरी इलाके क्षेत्रीय जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनको दिक्कत होगी 12 बजे के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि ये कदम कैसा है, सही है, गलत है? क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने कहा कि भाई जब बाकी राज्यों में 12 बजे का समय है तो हमारे हिंदू त्यौहार होते तो क्यों नहीं 12 बजे का होना? देखो, मैं इसको हिंदू और उस तरह से नहीं लेके जाऊंगा। धार्मिक आयोजन है ये, ऐसा नहीं है कि पूरे साल चलने वाला है। 10 दिन रामलीला होगी। ये तो है नहीं कि रेखा गुप्ता जी की सरकार ने ये किया है कि ये पूरे साल चलेगा, ऐसा नहीं है। 10 दिन का है, 10 दिन आयोजन है। और रही बात त्यौहार की, ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है, तो इसका तो अच्छे स्वागत करना चाहिए कि ठीक है 10 दिन की बात है, 10 दिन आप बर्दाश्त कर लीजिए। पूरे साल के लिए तो है नहीं है। पूरे साल आप मैं अगर जाऊँ, आप जुलूस निकालते हैं आप, और मैं सारी बात छोड़िए, हम रैलियाँ करते हैं, रैलियों में तो हमारे वो बड़े लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, वही बजते हैं। तो अगर 10 दिन का आयोजन है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। इस पर कोई मतलब फालतू प्रोपेगेंडा नहीं बचाना चाहिए, जहाँ तक मेरी जो सोच है। हाँ। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली? मैं 9 नंबर दूंगा। जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन 10 नंबर दे दूंगा। 10 नंबर देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम लकी है। क्या लग रहा है, कैसा 6 महीने का क्या माहौल दिख रहा है? गवर्नमेंट का कैसा कामकाज? कामकाज तो ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट करती चली आ रही है, बाकी कुल मिला के ठीक ठाक है। रोड वगैरह अभी बहुत अच्छे से बन रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोड जगह जगह जो गड्ढे उड्ढे होते थे वो काफ़ी कवर हुए हैं, अच्छा हुआ है काम होना चाहिए, वो ज़रूरी है। हमें फ्री में क्या करना लेके, हमें तो पैसे देना है और काम करवाना है। गवर्नमेंट भी तो हमारे से लेके करती है ना। इस बार 6 महीने की जैसे सरकार है, तो आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को? सर बिल्कुल 10 में से 10 तो दे नहीं सकता, 10 में से 9 ज़रूर दे सकता हूँ। 10 में से 9। शॉर्ट पीरियड में अच्छा काम हो रहा है। शॉर्ट पीरियड में अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। लॉन्ग पीरियड की कंपैरिजन में शॉर्ट पीरियड में अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं सड़कों पे चलता हूँ, मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। रोड पे भी मेरे को संतुष्टि होती है कि हाँ ठीक है। कुल मिला के सभी रोड सही नहीं हो पाए हैं, पर काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अभी 6 महीने में क्या डिफरेंस देखने पे मिला है? रोडों पे कुछ काम वगैरह देखने को मिला? काम मैं डेली रात को शाम को जब भी मैं देखता हूँ, सड़कों पे लगातार काम हो रहा है। लगातार रोड में गड्ढे भरे जा रहे हैं, लगातार भरे जा रहे हैं। साफ सफाई का भी अच्छा काम चल रहा है। मोदी की सरकार मेरे को अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। बढ़िया लगी बहुत। आपका क्या नाम मंगल जी? गोपाल झा। ठीक है भैया। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट 6 महीने हो गए सरकार बने हुए, कैसा काम कर रही है? टाइम के हिसाब से जो टेम्पलेट अभी 6 महीना हुआ है, उस हिसाब से दिल्ली सरकार जो अभी वर्तमान में है बहुत एक्टिव है। जैसे अभी अगले गली में जाइए तो आपको वर्कर खड़ा हो करके सीवर जाम था, सीवर साफ करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी आपको दिखाई दे देगा, आप फोटो ले सकते हैं। लेकिन पहले ये नहीं था। हम विधायक कौन है हमारा इलेक्शन में ही हम जानते थे। अच्छा। उसके बाद विधायक नहीं मिलता था हमें 5 साल, फिर 5 साल इलेक्शन के बाद ही जाइए तो ये जल बोर्ड का काम है, ये हुआ फलाने का काम है, ढिंगरा है। आज के डेट में वो चीज़ नहीं है। जैसे हमारे सफ़र जी हैं, अजीत जी हैं, जो भी हमारे भारती जी हैं, एक्टिव हैं। वर्कर हमारे बहुत एक्टिव है। दूसरी बात, जब भी उनको टाइम लगता है भाई साहब को, मंत्री होते हुए भी हफ्ता 10 दिन में एक बार तो अपने क्षेत्र में ज़रूर आते हैं। अच्छा, आते हैं, ऑफिस में आते हैं। तो एक बात है, केजरीवाल ने कैसा काम किया? इतना 10-11 साल देखा आप लोगों ने, और बीजेपी की 6 महीने की गवर्नमेंट, छोटा काम है अभी 6 महीने का, और 11 साल में क्या डिफरेंस देखते हैं कि किसका बढ़िया काम लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का हाँ, बढ़िया काम। बीजेपी जनता के जो चाहिए गए, जैसे हम आपके पास आए और हमारी दुखड़ा सुनी गई, तो पहला नंबर तो ये होता है। हाँ। तो इन्होंने कंटिन्यूज ऑफिस खोल रखा है। उस ऑफिस में 1 बजे तक सेवा, जनता सेवा है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है अभी, 10 में से कितना अंक दीजिएगा? हम 10 में से 10 देंगे, जिस हिसाब से अभी काम कर रहे हैं। हाँ, 10 में से 10, क्यों जिस काम के लिए हमने कहा, सीवर के लिए या पानी के लिए सुनवाई होती है। पहले हमारे पास सुनवाई नहीं था, अनाथ बना था क्षेत्र। अच्छा। कोई आगे राजी नहीं था, ना विधायक आते थे। उनका एक होते थे, नीचे वाले घूमता था, वहाँ की और कुछ? नीचे जो वर्कर है। अब विधायक जी आते हैं क्षेत्र, हाँ, आते हैं, मिलने सुनवाई करते हैं, जरूर जरूर जरूर।
किसी का घर में भी कोई काम प्रयोजन होता है उसमें आप खबर दीजिए तो वो आएंगे, चाहे 10 मिनट के लिए आएंगे ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये रामलीला चली रही, आपको जानकारी होगी, उसका पहले समय जो लाउड स्पीकर का था वो 10 बजे का था। जैसे 10 बजता था पुलिस वाले आके बंद करवा देते कि भैया बंद करो, बहुत हो गया। अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही कि 12 बजे तक कोई पुलिस वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आपको क्या लग रहा है, कैसा ये कदम, कैसा सही है गलत? ये बहुत अच्छा कदम है, ये हमारे धरोहर है, संस्कृति धरोहर है हमारा। ये हमारे बच्चे से लेकर के हमें कुछ शिक्षा दे जाता है, पढ़ाई में भी बेनिफिट मिलती है इससे, घर में पूजा पाठ में भी काम आता है, सब कुछ से हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। ये हमें 10 दिन यदि रात भर भी बजता रहे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, कुछ ही की बात है। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपका क्या नाम हो भैया? असरफी लाल। असरफी लाल जी। दिल्ली गवर्नमेंट को 6 महीना हुआ है, कैसा काम कर रही है? फिलहाल तो अच्छा है। फिलहाल अच्छा है। 11 साल केजरीवाल के और 6 महीने दिल्ली सरकार के, सबसे बढ़िया किसका काम लग रहा है? अब देखिए, अभी तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी सही काम कर रही है। अब किसने क्या किया नहीं किया वो गलत किया, जब तो इनके हाथ में कमान दिया गया। हाँ। और ये अच्छा करेंगे जब इनको रखा जाएगा, नहीं तो इनको भी हटाया जाएगा। क्योंकि आम जनता की यही सोच होनी चाहिए सबके अंदर। यहाँ के लोकल के, जब हम दिल्ली चुनाव था तो हम यहाँ पे आए थे क्षेत्र में, सीवरेज की बड़ी समस्या थी कि मतलब सीवर भरे हुए, तो क्या 6 महीने में क्या काम, सीवर वीवर को लेके क्या काम देखने को मिला? कुछ काम अभी फिलहाल देखिए, हमारे क्षेत्र के विधायक श्री आशीष सूद जी हैं, अभी फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं यही प्रार्थना करूंगा ऐसे ही करते रहें तो हम सब के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि देश की भला होगी जब ही सबकी भला होगी। और अभी फिलहाल इनका अच्छा कार्य जो है। लोकल समस्याएं थी सीवर की, पानी की, क्या लगता है कितने हद तक सुधरी हैं? नहीं, बहुत सुधरी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हो, बढ़िया काम। ग्राउंड पर मतलब बढ़िया काम हाँ कर रहा हाँ है। हाँ। कि 10 में से कितना अंक दीजिएगा गवर्नमेंट को? 10 में से फिलहाल तो 8 दे दो। 8? हाँ 2 बचा हुआ है हाँ अभी। हाँ हाँ। वो 6 महीने बाद फिर देखा जाएगा 10 में हाँ, 10 कितना देगा। हाँ। MLA ऑन व्हील्स करके जो एक योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसमें मतलब जो विधायक हैं वो क्षेत्र में आएंगे अपनी गाड़ी से, उनकी पूरा ऑफिस होगा गाड़ी में ही बना हुआ, उस टाइप की योजना का उद्घाटन किया गया। जनता के बीच में जाएंगे विधायक, जन सुनवाई करेंगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये क्या स्वागत योग्य कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? सही है, सही है, सही है। ठीक है धन्यवाद। यहाँ की जनता है, जनता ने अपनी राय रखी है, जिस तरह की भी उनके हिसाब से जो भी बात थी उन्होंने रखा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि दिल्ली गवर्नमेंट को आप 10 में से कितने अंक दीजिएगा। धन्यवाद।